नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। किस मुद्दे पर हमने वोट किया था, यानी मुद्दे कौन हो जाते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उनको हम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। से बहकाते आ रहे हैं कि बोला हम लोग किसानों की आय को दोगुना करेंगे। हमारे बीच में बहुत बड़े किसान नेता बैठे हैं, गुरनाम चौधरी भाई। मैं तो उनसे ही पूछ सकता हूं कि क्या किसानों की आय डबल हो गई है? चौधरी साहब बता रहे हैं कि आधी भी नहीं रही है। बार से आते हैं तो हमें किसानों का दर्द माल सबसे ज्यादा है, और जितना भी करप्शन है वो किसान के खिलाफ होता है या मजदूर। मैं डॉक्टर विजेंद्र नाथ उपाध्याय MBBS डॉक्टर हूँ, जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी मेरे पास मैसेज गया, आमंत्रण गया कि 14 मांगों को लेकर के मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। डॉक्टर तरुण पुठारी का आमंत्रण गया कि 14 मांगों को लेकर के 14 ये मेरे मुद्दे हैं, इसको लेकर के मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। यदि संभव हो तो आप भी जंतर मंतर पर आ जाइए और मेरा साथ दीजिए। जी, तो आप नहीं, मेरा तो सीधा सीधी कहना ये है कि ये जो 14 मुद्दे हैं, अब उनको लगा ये 14 मुद्दे हैं। इन मुद्दों की जड़ तो कुछ एक ही है। मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि यदि देश की समस्त जनता से जनमत करा लिया जाए तो सबके एक एक अलग अलग मुद्दे होंगे, और जितने जनता है उतने मुद्दे होंगे। रोग होता है एक, उसके लक्षण होते हैं 10, 20, 50। आँखें लाल हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पाल्पिटेशन हो गया, पेट में कब्ज हो गई, तो अब हम जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए ये सारे लक्षण जो ना, ये सारी परेशानी के जड़ हैं। यार पेट खराब है, नंबर 1। हार्ट बीट बढ़ गया, नंबर 2। यार वो पाल्पिटेशन हो रहा है, चलने में थकान हुई, नंबर 3। यार नींद नहीं रही अच्छी, नंबर 4। सर दर्द रहा है, नंबर 5। मतलब उसके पास 5, 7, 10 मुद्दे हो गए। लेकिन जो जानकार है वो जो है उसको समझ रहा है कि ये 10 मुद्दे बता रहा है, लेकिन रियल जड़ इसका एक है, और इसको मैं ठीक कर दूंगा तो ये सारे मुद्दे खत्म। यार आपका इलाज की बात इन प्रोटेस्टों में नहीं होती। आज तक जो है मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं लगभग 50 प्रोटेस्ट में अटेंड किया, वहाँ जो है आरोप लगाने की बात होती है। ये जो परेशानी है, इस परेशानी का कारण क्या है, इसकी चर्चा अब तक यहाँ दिन भर में नहीं हुई। किसी ने नहीं बताया कि ये तमाम परेशानियों का कारण क्या है। है ये 14 हो आपके पास के लिए खास हो, यहाँ जो जनता बैठी है उसमें से हो सकता है किसी के लिए 1 खास हो, किसी के लिए 10 खास हो, किसी के लिए 4 खास हो, किसी के लिए कोई खास ना हो, किसी के लिए 14 हो खास हो। तो मेरे शब्दों में रोग का लक्षण ही कह सकते हैं। तो ये रोग, हाँ, रोग खत्म होगा, लक्षण खत्म होगा। कैसे खत्म करिए? रोग को पकड़िए। रोग का क्या, आप पहले पकड़ेंगे कि ये रोग है क्या। जैसे अभी हो गया देश के अंदर, ना वो तो बढ़ाया गया ना। अब इसमें देखिए ये बेमतलब की बातें हो रही है। यानी कि जो लोग कह रहा है लॉकडाउन, मैं देश की समस्त जनता से, देश की नहीं धरती की समस्त जनता से यह जानना चाहता हूं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कराओ और धरती का टापर खाना, टापर टानिक खिलाओ और बेड पे लिटा दो। 15 दिन में वो बीमार पड़ जाएगा या नहीं। किसी न किसी विभाग से, कोई स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ से संबंधित, मतलब किसी न किसी विभाग से ही संबंधित है, और उस विभाग को संचालित करने वाला, विभाग के समुचित संचालन हेतु व्यक्तियों की जगह सृजित की गई है, पेड़ की नहीं। विभाग को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति है।
उस विभाग के समुचित संचालन हेतु अधिकारी, कर्मचारी, क्लर्क बनाए गए हैं जो व्यक्ति हैं। तो उन व्यक्तियों की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी पर उस विभाग का संचालन जो है निर्भर करता है। यदि उनकी क्वालिटी सही नहीं है, लुटेर हैं, डकैत हैं, चोर हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, तो उस विभाग द्वारा जो भी कार्य है वो प्रभावित होगा और ये मुद्दे बने रहेंगे। तो अच्छे आदमी धरती पर है, जनता आदमियों की संख्या कम नहीं है, अच्छे आदमी आपके यहाँ हैं, लेकिन बात यह है कि वहाँ ये है कि अच्छे आदमी की ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी चलाना है, इसके लिए इस जाति की ज़रूरत है, इसका आप बहिष्कार करें। आप पूछें कि देखो जी माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप में क्षमता हो तो मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को जब ट्यूशन पढ़ाना होता है तो अपने आसपास मोहल्ले में 10 लोगों से मैं कहता हूँ कि यार कोई खूब टॉपर टीचर मिल जाता जो मेरे बेटे को पढ़ा करके डीएम बना देता है। मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि हमको इस जाति के टीचर को आप यार खोज करके कहीं से दे दो, मुझे बेटे को पढ़ाना है। तो अपने बेटे के लिए मैं टॉपर खोजता हूँ, जात से मतलब नहीं रखता हूँ। और देश के अन्य बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में जब भी टीचर की नियुक्ति करनी होती है तो उसके लिए जो है टॉपर से मतलब ना हो, जाति से मतलब हो, उसको मैं समर्थन करता हूं। तो रियल में तो उत्तरदायी मैं ही उस रोग का कारक हूं, मैं ही उस रोग को बढ़ा रहा हूं और यह नौटंकी करने आया हूं कि यह लक्षण है, यह मुद्दा है। तो यह संदेश दूंगा कि प्रतिभा का दमन से देश का विकास संभव नहीं है। प्रतिभा के दमन की नीति के संदर्भ को में आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको देश हित का कहना उचित नहीं है। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आप देश के हित की हैं। आपके रहते हुए, आपके जीते जी आपके देश में प्रतिभा का दमन हो रहा है, जिसके संदर्भ में आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मात्र इसलिए कि 4 लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, मैं नेता नहीं बन पाऊंगा, मंत्री नहीं पाऊंगा। यार छोड़ो, हटाओ। जबकि आप जानते हैं कि प्रतिभा के दमन से देश का विकास किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। क्या प्रतिभा के दमन से आपके परिवार का विकास संभव है? क्या आपके गांव के प्रतिभाओं को जो है पलायित कर दिया जाए तो गांव का विकास संभव है? आपके परिवार के सदस्यों में जो प्रतिभावान है उसको जो है दबा दिया जाए, भगा दिया जाए तो क्या आपका परिवार का विकास संभव है? आप खूब अच्छी तरीके देश की समस्त जनता जानती है कि किसी भी कुर्सी का समुचित संचालन उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जात पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हमारी कमी क्या है, हमारे देश की जनता की कमी क्या है कि यह सारा जानते हुए अपने लिए तो हमको तो ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो हम सोचते हैं कि धरती का टॉपर ड्राइवर मिले, कहीं एक्सीडेंट न करे, मिले बीवी बच्चे उसमें बैठते हैं। लेकिन कश्मीरी गेट से और कांगड़ा जाने वाली बस पर ड्राइवर की जब आवश्यकता होती है, उसके लिए वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए जो है टॉपर का शब्द को इग्नोर करके और उसके लिए जो है जात को आधार मान करके और ड्राइवरों की नियुक्ति होती है। क्या उस बस में बैठने वाले 50-60 लोग, 70 लोगों का जीवन का कोई अर्थ नहीं है? क्या उनके जीवन मरण का कोई मतलब नहीं है? और उसका हम समर्थन करते हैं। तो मेरा कहना है कि जैसे आप अपने बच्चे को समझते हैं वैसे देश की समस्त जनता को समझिए, या कोई मुद्दा इस धरती पर नहीं रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।